Hello, good morning to all of you. Today we will start our new chapter, chapter number 5 in geography, major domains of the earth. Before starting with this chapter, we will discuss about some previous topic. Just like that, in first chapter we have discussed about the earth, about the our planet, which is earth, and other planets also. And in second chapter we have discussed about this earth बेसिक्स लाइक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड अदर पॉइंट्स एक्सिस वगैरह के बारे में हमने बात की थी। बस अब इस चैप्टर में हम देखेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में, मींस की कुछ ऐसी चीजें जो पृथ्वी को सपोर्ट करती हैं लाइफ के लिए। हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में देखेंगे जो हमें बताएंगी कि पृथ्वी हमारी क्या करती है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में हमारे जो क्या करता है, सपोर्ट करता है लाइफ को। ये सपोर्ट करता है लाइफ को, ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए लिवेबल कैसे है, पृथ्वी हमारे लिए लिवेबल किस तरह से है, इसको हम देखेंगे कुछ चीजों से। जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे पृथ्वी को जीने के लायक बनाते हैं। Just like that's on the surface of the earth, three main components of environment meet, overlap and interact with each other. हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि तीन ऐसे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करके जो है पृथ्वी को जीने के लायक बनाते हैं या फिर पृथ्वी पर लाइफ को एग्जिस्ट करते हैं। वो तीन चीजें क्या हैं? वो तीन चीजें हैं आपकी लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। सो व्हाट इज लिथोस्फीयर? सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज द लैंड पार्ट ऑफ द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर दिस इज ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर एंड वाटर बॉडीज व्हिच प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर हिंदी में स्थलमंडल कहलाता है जो कि आपका लैंड पार्ट होता है। एटमॉस्फेयर एयर जो हमारा पृथ्वी के सतह के चारों तरफ फैला हुआ है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। और हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो से बना हुआ है वाटर, और ये जो हाइड्रो और स्फीयर मिलकर के क्या बनाते हैं, हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। ये हाइड्रोस्फीयर जो है वो वाटर बॉडी जितने भी हैं, ओशियंस जितने भी पृथ्वी पर हैं, या पॉन्ड्स, वाटर वेपर हो गया हमारे एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में, इवन हमारे पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह जितने भी होते हैं, ये सभी के सभी पार्ट जो है हाइड्रोस्फीयर के पार्ट कहलाते हैं। वाटर बॉडी जितने भी होते हैं सारे हाइड्रोस्फीयर कहलाते हैं। तो ये सारी तीनों चीजें, ये थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं, जब ये एक दूसरे के साथ मीट करते हैं, ओवरलैप करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं तो बनता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज नोन एज बायोस्फीयर। क्या कहलाता है वो? बायोस्फीयर कहलाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जैव मंडल। एंड द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन। The biosphere, what is biosphere? The biosphere is the narrow zone where we find land, water and air together. बायोस्फीयर एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा पार्ट है पूरी पृथ्वी का जहां पर लैंड, वाटर और एयर तीनों चीजें एक दूसरे के साथ मिक्स होती हैं या फिर एक दूसरे के साथ मीट करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से इस बायोस्फीयर के पार्ट में जो है क्या होता है, इट कंटेन्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। जिस वजह से क्या होता है, जब हवा, पानी और जमीन एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वहां पर जीवन संभव हो जाता है। सो वी कैन से दैट in the biosphere all type of form of life is possible because land, air and water meet together। तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन क्लास था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ का। नेक्स्ट डे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे डिटेल्स में, जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक उठाएंगे लिथोस्फीयर और उसके बाद पढ़ेंगे फिर हाइड्रोस्फीयर के बारे में और फिर पढ़ेंगे हम एटमॉस्फेयर के बारे में, और एट लास्ट हमारा टॉपिक होगा बायोस्फीयर, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से लैंड, वाटर एंड एयर तीनों मिलकर के आपस में एक इस पूरी पृथ्वी को जीवन के लायक बनाती हैं या फिर जीने के सपोर्ट करती हैं लाइफ को। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास।